अली और ज़ैनब दो बहन भाई थे जो रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही शाबान का महीना ख़त्म होने लगा, वो हर रोज़ शाम के वक्त छत पर जाकर चांद देखने की कोशिश करते। उनकी दादी हमेशा कहती थीं, जो बच्चा पहला रमज़ान का चांद देखेगा इसकी दुआ कबूल होगी। चांद रात आज 29 शाबान थी। अली और ज़ैनब अपनी दादी के साथ छत पर खड़े आसमान को देख रहे थे। अचानक ज़ैनब ने खुशी से चीख मारी, दादी देखें, वो रहा रमज़ान का चांद। दादी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, माशाअल्लाह, रमज़ान का मुबारक चांद नजर आ गया। अली और ज़ैनब ने फौरन हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह जी, हमें अच्छे से रोज़े रखने की तौफीक दें और सबको खुश रखे। पहला रोज़ा। अगली सुबह अली और ज़ैनब जल्दी जाग गए। उनकी उम्मी ने दस्तरखान पर खजूरें, दूध और मज़े के खाने रखे थे। दोनों ने रोज़े की नियत की और सहरी खाई। दिन में अली को बहुत प्यास लगने लगी, मगर ज़ैनब ने कहा, भाई सब्र करो, रोज़ा अल्लाह के लिए है और अल्लाह हमें हिम्मत देगा। ये सुनकर अली ने सब्र किया और खेलने लगा ताकि वक्त जल्दी गुजर जाए। इफ्तार का वक्त। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सब इफ्तार के लिए तैयार हो गए। दादी ने दुआ पढ़कर खजूर खाने को कहा। अली और ज़ैनब ने खुशी खुशी रोज़ा खोला। उनकी उम्मी ने उन्हें गिले लगाकर कहा, माशाअल्लाह, तुम दोनों ने पहला रोज़ा बहुत अच्छे से रखा। रमज़ान की खुशियाँ। पूरे महीने अली और ज़ैनब ने रोज़े रखने की कोशिश की, दूसरों की मदद की और अपनी दादी के साथ कुरान की कहानियाँ सुने। उन्हें समझ आया कि रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, नेकी और दूसरों का ख्याल रखने का महीना है। जब ईद का चांद नजर आया तो दोनों बहुत खुश हुए और दादी से बोले, दादी, अगले रमज़ान का इंतज़ार कैसे करेंगे? दादी हंसकर बोले, नेकियों के साथ वक्त जल्दी गुजर जाता है और रमज़ान फिर आएगा।